अफ्रीका में कुछ मक्खियाँ ऐसी हैं जिनसे अगर वो काट लें तो आपको नशा हो जाता है। उन्होंने माराकेश से ही राइड स्टार्ट की है। ये मैडम घुस गई थी अंदर। खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन बना रखा है यार। लेबान बोलते हैं यहाँ पे। ये यहाँ की लस्सी है। गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ। द नो इज़ रेडी। हम हैं माराकेश, मोरक्को की एक बड़ी सिटी, टूरिस्टिक प्लेस। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे कासाब्लंका, वहाँ से राबात कैपिटल सिटी। कासाब्लंका जो है यहाँ से 250 किलोमीटर है। आज हम राइड स्टार्ट कर रहे हैं, कल या परसों हम पहुँच जाएंगे। डिपेंड करता है कि वेदर कैसा रहेगा। और मैंने पानी वानी भरा नहीं है और भाई वगैरह सब सोए हुए हैं। ये एक्चुअली क्या हुआ कि ये लोग आते हैं रात को 11:30-12 बजे, तो लेट हो जाते हैं, तो फिर मैंने इनको उठाया नहीं। मैं सुबह की 6:30 बजे अभी निकल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ का बिजली का मीटर लगा हुआ है और ये घर देखिए इधर इधर पुराने घर बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत से बने हुए हैं। मैं निकलता हूँ भाई। मॉर्निंग के 7:20 हुए हैं। धूप कितनी तेज़ निकलाई आज। मौसम में अभी ठंड है थोड़ी सी, पर आगे आगे जाऊंगा तो आज 35 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। पुराने शहर के चारों तरफ जो है एक दीवार बनी हुई है, किला टाइप। तो ये पुराना किला था भाई। अब ये इस साइड में जो बना है वो नया है, पर इसमें भी एक अच्छा डिज़ाइन बना रखा है इन्होंने। एंट्री गेट बने हुए हैं जगह जगह सिटी के अंदर इंटर करने के लिए। एक गेट मैं था जिससे आया था, एक ये है। ये पुरानी सिटी यहाँ से मुड़ गई है, देखिए। हाईवे पे चढ़ गए हम। मतलब मेन एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी दूर, पर उस पर नहीं जा सकते हम, साइड वाले हाईवे से ही जाएंगे। एक्सप्रेस वे पे साइकिल अलाउ नहीं है। पर यार विलास देखो साइड में कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। लग ही नहीं रहा यार कहीं अफ्रीका है ये तो यूरोप को भी मात दे रहा है। अब यहाँ से राइट लेके हम पुराने हाईवे पे हो जाएंगे। सारी गाड़ियाँ जो है, सारा ट्रैफिक जो है एक्सप्रेस वे से जाता है, कासाब्लंका और राबात। तो आज का टारगेट जो है 130-140 किलोमीटर करके कोई जगह। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। यहाँ से कुछ सामान ले लिया भाई, पानी की बोतल ले ली, दूध ले लिया, और अब निकलने की करते हैं तैयारी। ये बीच में कोई छोटा सा स्टॉपेज आया। ये मैं लस्सी लेके आया हूँ। यहाँ पे लस्सी मिलती है, लेबान बोलते हैं यहाँ पे। ये यहाँ की लस्सी है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा पानी रखा है, इसमें डालूँगा और उसके बाद में मेरे पास जलजीरा है, लस्सी में जलजीरा मिला के वो पीऊँगा, और साथ में कुछ मूंग दाल पड़ी है। तो ब्रेकफास्ट इसका करेंगे। लंच जो है आज हमारे पास दूध है, तो कुछ लंच में अच्छा बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। और अभी टाइम हो गया है शायद 9:45 के आसपास। मैं 40 किलोमीटर के करीब आ चुका हूँ, 40-50 किलोमीटर के करीब। 200 से भी कम ही है, 170-80 के करीब यहाँ से कासाब्लंका है। वहाँ से 50 किलोमीटर राबात है। तो मैं कंफ्यूज हूँ अभी राबात पहुँचने के बाद में क्या होगा, मुझे खुद को ही नहीं पता यार, जर्नी किस साइड जाएगी। लस्सी में जलजीरा डाल लिया। क्या स्वादिष्ट बन गया यार। यहाँ पे जब भी बैठ जाओगे ना, मक्खियाँ आ जाती हैं। यहाँ पे मक्खियाँ बहुत हैं। मोरतानिया में तो यहाँ से भी ज़्यादा है। वहाँ पे तो कहते हैं कि लोग मक्खियाँ जीने नहीं देती। तो जैसे सूडान में वो आग लगा के नहीं रखते, तो मोरतानिया वाले आग तो नहीं लगा के रखते, पर कुछ जलाते तो हैं वो भी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। छोटे छोटे 2 खरबूजे लिए, देखते हैं पक्के हैं कि कच्चे हैं। लो जी यार, हमारा चक्कू टूट गया, इसका ना वो खुल गया।
तो हम अब खरबूजा खाएंगे। खरबूजा देखते हैं कैसा निकलता है। अरे वाह, मीठा है भाई। स्मेल से तो लग रहा है मीठा है, बाकी टेस्ट करके देखते हैं। शरबत जैसा है भाई, मज़ा आ गया। मेरे पास खुले पैसे थे, मैंने ऐसे कर दिए। उसने एक 10 का सिक्का उठा लिया, 10 दिराम का। 10 दिराम में ये 2 दे दिए मुझे। $1 में 80 रुपए के 2 हैं ये। धीरे धीरे चलते जाओ। पेड़ की छांव बड़ी ज़बरदस्त सी दिख रही थी यार, मैंने तो धनों को यहीं लगा दिया। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ट्रेन है यार यहाँ की। स्पीड से जा रही है भाई, पूरी इलेक्ट्रिक ट्रेन है। डेजर्ट है, उसके बावजूद भी कंट्री बड़ी मस्त बना रखी है इन लोगों ने, साफ़ सुथरी, कहीं पे गंद नहीं मिलेगा। लो भाई, मैंने ये रूम ले लिया। ये नीचे से ऊपर आ रहा हूँ और ये रूम में मेरा सामान है। ऐसे रूम मिला है मुझे। ये मिला है $7 का, 550 रुपये में। बाथरूम है, गर्म पानी है, दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं बना रहा हूँ कॉफ़ी है मेरे पास में, दूध है। डिनर में मेरे पास में ये पुलाव हैं रेडी टू ईट वाले। और तो अभी आज का डिनर तो मेरा हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो अभी मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पी के और एडिटिंग करूँगा यार। 4-5 दिन हो गए एडिटिंग कर नहीं पाया। माराकेस में भी नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ एक दिन घूमने में निकल गया। सॉरी, वीडियो थोड़े से लेट आते हैं, पर आते हैं यार। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं ना, आप ये नहीं दिखाते, आप वो नहीं दिखाते। तो भाई मैं एक चीज़ बता दूं, आज मैं लगभग 90 किलोमीटर की राइड करके आया हूँ। 90 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद में सही बताऊं तो नीचे जाने का मन नहीं करता। मार्केट जाने की तो दूर बात है, नीचे से पानी लेके आने का भी मन नहीं करता। इतना टायर्डनेस आ जाती है। और दूसरा क्या होता है कि मन करता है कि रेस्ट कर लो थोड़ा सा, और लोगों की कमेंट पढ़ लूँ, थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर कर लूँ। तो ये सब चीज़ें होती है। फिर रात को सोना होता है, सुबह उठना भी होता है, अगले दिन चलने भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को जो है सही तरीके से जज करूँ तो साइकिलिंग करते हुए वीडियो बनाना इट्स रियली वेरी वेरी हार्ड टास्क। और साइकिल पे रहते हुए आप लोकल आदमी से मिलते हो ना, तो कैमरा निकाल के उसकी तरफ करते हैं तो वो डर जाता है। मेट्रो सिटीज़ में मैं रहता हूँ कम, गांव के लोग हैं ना, उनको लगता है पता नहीं क्या कर रहा है कैमरा, फिर वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होती है वीडियोस बनाने में। और ख़ुद भी शाई हूँ यार मैं, मतलब लोगों से के सामने कैमरा निकाल नहीं पाता, उनसे बातें नहीं कर पाता प्रॉपर। हाँ, ऑफ द कैमरा मैं बहुत सारी बातें करता हूँ, लोगों के साथ में बैठा रहता हूँ, वो मेरा एक अलग रूप है। ऑन द कैमरा बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लो भाई, हम इस होटल में रुके हुए हैं और ये होटल जो मिला है हमें सिर्फ $7 का। मेरे बिल्कुल इसके बैक साइड में रेलवे स्टेशन है यहाँ का। तो रेलवे स्टेशन की तरफ घूम के आता हूँ, देखता हूँ। खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन बना रखा है यार, अच्छा लगा। ये बैंक है सामने और शहर भी बड़ा खूबसूरत है। देखिए होटल शेफ, 3-4 होटल हैं यहाँ पे आसपास। ये भाई साहब आए इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल लेके। आजकल बड़ा चलन हो रहा है इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल का। यूरोप में चला के देखेंगे कुछ दिन। अरे वाह, इंफॉर्मेशन डेस्क, सब कुछ है यार यहाँ। कायोस्क शॉप है, इधर टिकट काउंटर। एक बार कासाब्लांका में जाके देखेंगे, वहाँ के मेन रेलवे स्टेशन पे जाएंगे। तो एक बार वहाँ पहुँच जाएं, फिर थोड़ा सा घूमना फिरना। यार एक्चुअली क्या, वेदर वगैरह सही हो ना तो घूमने में मज़ा आता है। तो अब मुझे रियली आई एंजॉइंग। अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में तो ना आखिरी में ऐसा हो गया था कि जल्दी से क्रॉस करूँ मैं इसको।
कभी कभी मन करता है कुछ तरकारी हो जाए, कुछ मीठा हो जाए अच्छा सा। तो अब ऐसी जगह पे फंसे हो जहाँ पे नॉर्मली मिलता नहीं है तो बना लेनी चाहिए। दूध ले आया नीचे से, चावल पड़े थे थोड़े से, तो खीर बना रहा हूँ यार आज मैं। इसमें थोड़े राइस डाल दिए, दूध उबाल के, अपना जुगाड़ आ गया हूँ। और अभी हम हैं अपने होटल पे, महाता करके होटल है कोई, ये अल महाता। और दोनों रेडी है। सुबह के बजे हैं 7:20 हुए हैं, 7:20। अब हम निकलने की कर रहे हैं तैयारी। ये होटल जो है रेलवे स्टेशन पे है, और जैसे इंडिया में भी रेलवे स्टेशन पे होटल होते हैं ना, पुराने टाइम में होते थे, मतलब ज़्यादा सा बेड वेड का और का ज़्यादा चक्कर नहीं है, वैसा है। सबसे अच्छी चीज़ थी कि टॉयलेट वगैरह साफ थे। ठंडी है यार, सुबह सुबह ठंड लग रही है, धूप होते हुए भी ठंड है। टेम्परेचर 13-14 डिग्री है। पानी की बोतल ली है एक, और थोड़ा दही लिया है। चलता हूँ सामीर पेट्रोल स्टेशन। दही के अंदर मूंग दाल मिला के चखना बनाएगा, चखना। ये एक्सप्रेस वे आ गया भाई वापस हमारे नीचे से। इस पे 120 की स्पीड लिमिट। दोनों हो गई पंचर हो गया यार। अब देखते हैं कैसे लगेगा, सारा सामान उतारना पड़ेगा पहले। ये कील चल गई, कोई नहीं, होता है कभी कभी, लगाएंगे आराम से। ये ट्यूब निकाल दी मैंने और ये वाली डाल रहा हूँ अब। इस पर एक पंचर लगा हुआ तो है पहले, पर पता नहीं है कामयाब होएगी कि नहीं, देखते हैं। अंदर से सारा चेक तो कर लिया मैंने सारा। लो भाई, इसमें थोड़ा कम रखा, अगले में रेडी हो गई है यार। पूरा काफ़ी डस्ट हुआ है, बस कासाब्लंका पहुंच के अच्छे से तैयार करूंगा दोबारा से इसको। पंचर लगाने में टोटल 12 मिनट लगे। सामान उतारा, पंचर लगाया, पंचर नहीं लगाया मतलब ट्यूब चेंज किया, तो टोटल 12 मिनट में ट्यूब चेंज हो गई है साइकिल की। अब मैं बड़ा फास्ट हो गया हूँ। ये मैडम घुस गई थी अंदर। अरे शार्प बहुत है, आगे से बड़ी तिखी है ना। बच्चे जो है मछलियाँ पकड़ रहे हैं, और इस नदी में से जगह जगह इंजन लगा के पानी निकाला जा रहा है खेती के लिए। दूध उबाल रहा हूँ, सेवइयों वाली खीर है, खीर बना के खाऊंगा। कभी कभी रोड पे भी मज़े लेने चाहिए। रेडी हो गई है, अब हम फिनिश करेंगे। और यहाँ पे जो ना मक्खियाँ हैं, कोई मक्खी है, और वो मक्खी है ना आके काटती है, पेन होता है फिर उसको। वो जहाँ पे भी रखती है ना, बैठती है वहीं पे काट देती है, तो टिक टिक टाइप ना हो कुछ। अफ्रीका में कुछ मक्खियाँ ऐसी हैं जिनसे अगर वो काट लें तो आपको नशा हो जाता है, नींद आने लग जाती है। कोई दिन होता है ना तंग करने वाला, आज तंग करने वाला दिन है। आज देखो फिर हवा कम हो गई है इसमें। मैं एक बार हवा भर के देखूँ या फिर पंचर लगा के देखूँ, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार चेक कर लेता हूँ कि हवा रुकती है कि नहीं तो फिर अगले 2-4 किलोमीटर चल के पंचर लगाऊंगा। कभी कभी होता है यार, कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी।
व्हाट्स योर नेम? Sasha. शाशा। सो ससा मिले भाई, उन्होंने माराकेस से ही राइड स्टार्ट की है और कासाब्लंका तक जा रहे हैं। तो देखते हैं, वो तो यहीं रुकने की बात कर रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ आगे जाऊँ। अभी तो 2 बजे हैं, तो वो जर्मनी से हैं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? यू एंजॉयिंग द हेडविंड? Hedwin and me, we are friends now since 1 month. ऑल टाइम हेडविंड है? Since I started in Germany. हाँ। Just Hedwin. इस एरिया में गेहूं की खेती काफ़ी बढ़िया हो रही है यार, काफ़ी लंबे लंबे खेत हैं, बीच में कुछ ही नहीं है। 6 बज गए हैं और ठंड लगने लगी है मुझे। और आप व्यू देखोगे ना, लैंडस्केप इतने खूबसूरत है ना, और उसमें फिर गेहूं की खेती हो रही है। ये देखिए कितने खूबसूरत लहलाते खेत हैं यार। लो भाई, पहुंच तो गए। अभी कोई होटल ढूंढना पड़ेगा मुझे। 6:30 हो गए और अब सब दुकानें वुकानें सब बंद हो जाएंगी 7:30-8 बजे तक। तो होटल भी शायद बंद ना हो जाए, रिसेप्शन बंद हो जाएगा ना। इन दोनों को यहाँ खड़ा कर दिया, ये थोड़ा सा निशान पड़ गया यार इसमें। अभी यहाँ पे खड़ा कर दिया। $15 का मुझे रूम मिला है और अभी बस रूम लूँगा। पहले यहाँ पे पासपोर्ट दिखाना पड़ता है हर रूम में आपको। होटल अल मसीरा, इट्स अल मसीरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। खैर दोस्तों, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।